बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ मस्टर्ड की। हार्वेस्टिंग के बाद में मस्टर्ड को कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहला स्टेप मैच्योरिटी आइडेंटिफिकेशन। देखो, हार्वेस्टिंग के टाइम पर जो मस्टर्ड है उसके सीड में 25 से 30% मॉइस्चर होता है। जो पौधा है लगभग वो पूरे तरीके से सूख चुका होगा, पत्तियाँ झड़ चुकी होंगी सूख के, और 75% जो फलियाँ हैं एक पौधे पर लगभग वो गोल्डन येलो हो चुकी होंगी। ये ध्यान रखना, लगभग 75% जो फलियां हैं वो हरे से गोल्डन येलो हो चुकी होंगी, यानी कि पूरी की पूरी फसल जो है खेत की वो ज़्यादातर आपकी पूरे तरीके से तैयार हो चुकी होगी, गोल्डन येलो हो चुकी होगी। तो ये इंडिकेशन होता है कि आपको हार्वेस्टिंग कर लेनी है। क्योंकि अगर अब आप ज़्यादा डिले करोगे हार्वेस्टिंग में तो इससे होगा ये कि अगर फलियां और ज़्यादा सूख गई, यानी कि मॉइस्चर परसेंटेज 25 से 30% से और कम हो गया, तो फिर यहाँ पे फलियां फटने लगेंगी और फिर वो बीज ज़मीन पे गिर जाएगा। फिर करते क्या है, बेस से काट लेते हैं, और पौधे को बेस से काटने के बाद यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद में फिर बनते हैं इनके बंडल। छोटे छोटे बंडल बना करके उनको बांध करके खेत में ही छोड़ दिया जाता है। लगभग 4 से 5 दिन तक उनको वहाँ पे नेचुरली सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है। इसके बाद में बात आती है थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग में क्या है, फलियों से इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, सिलिकुआ। तो जो फलियां हैं सरसों की उसमें से बीजों को अलग किया जाता है, जिसे हम थ्रेशिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे चाहो तो मस्टर्ड के थ्रेशर का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, या फिर एक साफ सी जगह पे तिरपाल बिछा लो, उस पर सारा का सारा मटेरियल डाल देना और उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दो। या फिर क्या कर सकते हो, जो एक ट्रेडिशनल तरीका है, लकड़ी का बड़ा सा वो ले लो कोई स्टिक सी, और उससे पीट पीट के थ्रेशिंग करी जाती है। भाई ये ध्यान रखना, ये मस्टर्ड थ्रेशर में आपको जो आरपीएम है उसको यहाँ पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, रेगुलेट करके रखना पड़ेगा ताकि बीज टूटे नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो मस्टर्ड है इसमें ऑयल का परसेंटेज कितना होता है, 38 से 42%। ये ध्यान रखना। उसके बाद में एक बार हमें मिल गया, बीज मिल गया, तो उसके बाद में अब इसको सुखाया जाएगा। तो फाइनल ग्रेन ड्राइंग होती है। ऑयल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सुखाना ज़रूरी है। थ्रेशिंग के बाद में सीड में मॉइस्चर परसेंटेज 12 से 15% तक रहता है। अब करते क्या है इसे, चाहे कोई भी सरसों हो, पीली हो, काली हो, कैसी भी हो, अब आपको करना ये पूरे के पूरे मटेरियल को साफ सी ज़मीन पर तिरपाल बिछा के उसके ऊपर फैला देना है पूरे के पूरे सीड को। ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर थिक आपको लेयर रखनी है और हर आधे घंटे में चलाते रहना है। अगर ऑयल पर्पज़ के तौर पे सुखा रहे हो तो 8% मॉइस्चर पे स्टोर कर सकते हो, और सीड पर्पज़ के तौर पे अगली सीज़न के लिए स्टोर करना है तो लेस देन 7% मॉइस्चर होना चाहिए। उसके बाद में विनोइंग करेंगे, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी सारी मिट्टी, धूल मिट्टी, पत्तियों के टुकड़े या फिर जो इसकी फलियों के टुकड़े हैं वो मौजूद है, तो इनको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए विनोइंग फैन या फिर जो मैकेनिकल क्लीनर होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर सीड के साइज़ और थिकनेस के हिसाब से उसकी ग्रेडिंग हो जाती है छल्लों का इस्तेमाल करके। फिर पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग वही जूट की बोरियों में भरा जाएगा, एकदम गर्दन तक इसको भर देना है बोरों को। जूट के बोरे भी यूज़ कर सकते हो या फिर वो प्लास्टिक के कट्टे जो आते हैं HDPE बैग्स, उनका भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छे से ऊपर तक भर के फिर इनको प्रॉपर्ली सील कर दिया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बीज ना फैले इधर उधर। उसके बाद में जब आप इसे गोडाउन में स्टोर करोगे तो सबसे पहले तो बोरों का और गोडाउन में दोनों जगह आपको फ्यूमिगेशन करवाना ज़रूरी है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का। इसके अलावा जो है गोडाउन जो है वो अच्छे तरीके से वेल वेंटिलेटेड हो, यानी कि हवा अच्छे से आस पास मतलब पास होती रहे, वेंटिलेशन अच्छा हो, मॉइस्चर फ्री हो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम हो। बोरे जो लगेंगे वो लकड़ी के जो पाटे हैं उनके ऊपर लगेंगे, या फिर आप नीचे जो बैम्बू की चटाई है, बाँस की चटाई, उसको बिछा सकते हो। उसके ऊपर बोरों को अरेंज करना है। पूरा का पूरा हीप उसी के ऊपर बनाया जाएगा। 2 पैलेट्स के बीच में आपको गैप रखना है और दीवार से कम 1.5 फीट या फिर 50 सेंटीमीटर का कम से कम आपको गैप रखना पड़ेगा। ना बोरी ज़मीन के कांटेक्ट में आनी चाहिए ना दीवार के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ बाई प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे सरसों का तेल निकालने के बाद में खल बचती है, तो उस खली का हम क्या करते हैं, उसमें 35 से 38% प्रोटीन होता है। इसको जो है मिल्च एनिमल, जो दूध देने वाले एनिमल्स हैं, उनके लिए चारे के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। क्योंकि इसमें अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पोल्ट्री में इसका इस्तेमाल इतना नहीं होता है,
सरसों की खली का, क्योंकि इसमें होता है एरियोसिक एसिड, और वो पंजेंसी की वजह से हम ज़्यादा फोर्स को नहीं दे सकते। इसके अलावा जो भूसा बचा है थ्रेशिंग वगैरह के बाद में, पूरा का पूरा गाँव में लोग इसको जलाने के काम में लेते हैं, या फिर ये मशरूम कल्टीवेशन में जो बैग बनते हैं उसमें तैयार हो सकता है। वो तैयार करने के लिए मशरूम कल्टीवेशन देखा होगा ना, मशरूम बैग्स तैयार करने पड़ते हैं, फिर उनमें स्पॉन वगैरह लगता है, तो वो मशरूम बैग तैयार करने के लिए इस स्ट्रॉ का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो पंजेंसी होती है सरसों के तेल में, वो एलाइल आइसोथायोसाइनेट की वजह से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरसों के तेल में जो पंजेंसी है वो किस वजह से है, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर स्टोरेज के दौरान मॉइस्चर परसेंटेज 9% के ऊपर निकल जाता है, तो फिर यहाँ पे ग्रेन्स में इंटरनल हीट की वजह से ये जो एलाइल आइसोथायोसाइनेट है ये अल्टीमेटली डिग्रेड होगा, जिसकी वजह से जो तेल की पंजेंसी है वो कम हो जाती है। मार्केट में फिर ऐसे तेल को मतलब फिर इसका जब तेल निकालेंगे सीड्स का, तो उसमें एलाइल आइसोथायोसाइनेट तो डिग्रेड हो गया है, तो तेल में पंजेंसी नहीं आएगी, और ऐसा तेल मार्केट में पुअर क्वालिटी का ही माना जाता है। ये ध्यान रखना, इसलिए 9% के ऊपर मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टोरेज पेस्ट भी हैं, जैसे खपरा बीटल है जो ये रहा। इसके अलावा मस्टर्ड सॉफ्लाई है, ये इसकी लार्वा स्टेज है और ये इसका एडल्ट है। हाई ह्यूमिडिटी पे इनकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सेफ स्टोरेज के लिए पहले बोरों को और साथ में जो स्टोरेज गोडाउन है दोनों जगह आपको फ्यूमिगेशन करना होगा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का, ये ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक भी हो गया। ये खली है देखो, सरसों की खली, और ये भूसा है। ये इस तरीके की छलनियों का इस्तेमाल होता है ग्रेडिंग के लिए। यहाँ पे क्लीनिंग मशीन है। ये हाथों से इस तरीके से लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करके थ्रेशिंग करते हैं, साफ जगह पे इसको फैला लिया जाता है। ये देखो, ये थ्रेशिंग यहाँ पे चल रही है। ये फलियाँ हैं, ये देखो ये शेटरिंग हो जाती है, फलियाँ फटने लगती हैं, तो सारा का सारा बीज फिर सीधे नीचे गिर जाता है। ये इस तरीके से फसल तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के टाइम तक। ये इस तरीके से बंडल बना करके खेतों में ही सुखा देते हैं फसल को, 4 से 5 दिन के लिए छोड़ देते हैं, फिर वो अपने आप सूखती रहती है। ये त्रिपाल बिछा के बीजों को सुखा रखा है।